एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति वाले भारत जैसे देश में उपनिवेश काल के बाद बहुत कम संस्थान राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने का गौरवशाली इतिहास रखते हैं। ऐसा ही एक संस्थान है चितरंजन रेल इंजन कारखाना। सन 1948 से भारत की उन्नति और विकास के पहियों ने इस महान संस्थान से प्रेरणा और गति प्राप्त की है। लोको बिल्डिंग फैक्ट्री की स्थापना के लिए 1948 में चीफ इंजीनियर श्री महादेव गणपति के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। श्री महादेव गणपति की देखरेख में इस लोको बिल्डिंग फैक्ट्री का निर्माण आगे बढ़ा। दिसंबर 1949 के अंत तक उनकी मेहनत व लगन ने पूर्ण रूप लिया और उत्पादन शुरू करने के लिए कारखाना तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को जब राष्ट्र ने अपना संविधान लागू किया और एक महान गणराज्य बना, उसी समय बंगाल के सुदूर गांव में देशबंधु चितरंजन दास की पत्नी श्रीमती बसंती देवी ने इस लोको बिल्डिंग फैक्ट्री में उत्पादन कार्य का उद्घाटन किया। एक ऐसा कारखाना जो समय के साथ साथ भारतीय गणराज्य की तरह मजबूत, दृढ़ और प्रतिगामी बनकर उभरे। पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित 280 दिनों के भीतर 1 नवंबर 1950 को देशबंधु नाम के पहले स्टीम लोकोमोटिव का अनावरण किया गया और ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया। और उसी समय लोको बिल्डिंग फैक्ट्री का नाम बदलकर प्रसिद्ध नेता देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर चितरंजन रेल इंजन कारखाना रख दिया गया। बीते समय के साथ CLW ने अपनी तकनीक और स्तर को उन्नत व अपग्रेड करना जारी रखा और भाप इंजन से डीजल और फिर समय की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको तक पहुंची। 14 अक्टूबर 1961 में पहले WCM 5DC इलेक्ट्रिक लोको लोकमान्य को शुरू किया गया। इसके बाद 16 नवंबर 1963 को पहला WHE 1AC इलेक्ट्रिक लोको विधान शुरू किया गया। आगे चलकर 6 जनवरी 1968 में पहला डीजल हाइड्रोलिक शंटर इंद्रप्रस्थ कमीशन किया गया था। दुनिया के कई हिस्सों में कई गणमान्य लोगों ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का दौरा किया और इसकी गौरवपूर्ण यात्रा देखी। इन वर्षों में CLW न केवल लोकोमोटिव उत्पादन का अपना मुख्य व्यवसाय कर रही है, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत के संरक्षण में एक जिम्मेदारी इकाई भी बनी है। परीक्षणीय वस्तुओं का एक संकलन चिन्हित किया गया और उन्हें संरक्षित करने के प्रयास किए गए। डीवी बॉयज स्कूल के पास गणपति हट को एक विरासत स्थल का दर्जा दिया गया और इस स्थल के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए गए। गणपति हट वह स्थान था जहां से CLW के मुख्य वास्तुकार तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ श्रीमान गणपति ने इस उत्पादन इकाई को धैर्य एवं पूर्णता के साथ बनाने में अपने इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। मिशन के एक हिस्से के रूप में एक विरासत लोको पार्क को विशेष रूप से देशबंधु लोको पार्क के रूप में विकसित किया गया, जिसमें पहले स्टीम लोको देशबंधु का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया और स्टीम उत्पादन के अंत को चिन्हित करने वाले अंतिम सितारा नाम के अंतिम लोको को गर्व से संरक्षित किया गया है। इस लोको पार्क में चलती 1:4 स्केल स्टीम लोको है और गणमान्य व्यक्तियों, आम जनता व बच्चों के लिए नियमित रूप से इन्हें खुला रखा जाता है। एक 1:8 स्केल के स्टीम लोको को भी गर्व के साथ लोको पार्क में रखा गया है। लोको पार्क में BSA उपकरणों की एक लेथ मशीन रखी गई है, जहां से 1950 में श्रीमती बसंती देवी द्वारा उत्पादन शुरू किया गया था। CLW ने गेट नंबर 1 के पास YG क्लास स्टीम लोको नंबर YG 3534 स्थापित करके विरासत संरक्षण में अपने प्रयासों को जारी रखा है। चिल्ड्रन पार्क के सामने एक नया विरासत स्थल भी विकसित किया गया है और उसी स्थल पर एक नैरो गेज कोच के साथ 1987 में CLW द्वारा निर्मित 501 नंबर वाला 5 क्लास का नैरो गेज लोको स्थापित किया गया है। एक और JTM 5 लोको भी देशबंधु लोको पार्क में रखा गया है।
26 जनवरी 2020 तक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने राष्ट्र के लिए 70 गौरवशाली वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। इन 70 वर्षों में इसने 2351 स्टीम लोको, 842 डीजल लोको और 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक लोको का विनिर्माण किया, जिसने न केवल ट्रेनों को बल्कि उभरते भारत की आकांक्षाओं को गति प्रदान की। और CLW ने उन वस्तुओं की पहचान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो एक विरासत की दृष्टि से मूल्यवान है और जिन्हें उचित संरक्षण की आवश्यकता है।